सुंदर नाम का एक लड़का एक पेड़ के नीचे उदास बैठा था। इस दुनिया के सभी लोग अमीर होते जा रहे हैं और एक मैं हूँ जिसे ना कोई काम मिल रहा है ना मेरी गरीबी दूर हो रही है। सुंदर अपने जीवन की गरीबी को याद करते हुए उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसकी नजर वीर सिंह के बड़े से महल पर पड़ती है। राजा वीर सिंह का जीवन कितने मजे से कट रहा है। इनके पास ऐशो आराम की हर चीज है और एक मैं हूँ जिसके पास फूटी कौड़ी तक नहीं है। अपनी गरीबी को कोसते हुए सुंदर अपने छोटे से झोपड़े में आता है, जहाँ उसकी गरीब माँ दामिनी चूल्हे पर खाना बना रही थी। क्या हुआ बेटा, कोई काम मिला? नहीं माँ। सुंदर को कोई काम ही नहीं मिलता था। जब भी वो काम की तलाश में नगर में जाता था, तब हमेशा राजमहल की ओर ताकता रहता था। एक दिन राजकुमारी अपने महल में बैठी थी। तब राजा वीर सिंह अपनी बेटी के पास आता है। बेटी, हमने आपका विवाह करने का निर्णय लिया है। पिताजी, इतनी जल्दी क्या है? बेटी, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा विवाह किसी ऐसे पुरुष के साथ करवाऊं जो तुम्हें जीवन भर खुश रखे। पर पिताजी, मैं चाहती हूँ मेरा विवाह मेरी पसंद के लड़के से हो। और आपकी पसंद का लड़का कैसा होगा, जरा ये भी बता दीजिए राजकुमारी जी। जो सुंदर और ईमानदार हो, वही मेरे सपनों का राजकुमार होगा। अगर यही बात है तो हम अपने नगर के सबसे सुंदर और ईमानदार लड़के को महल में बुलवाते हैं। आप उनमें से अपने मन चाहे लड़के को पसंद कर लेना, हम उससे तुम्हारा विवाह करवा देंगे। ठीक है पिताजी, परंतु मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? वो शर्त मैं शादी के समय पर बताऊंगी। जो युवक मेरी शर्त को पूरा करेगा, वही युवक मेरी मांग में सिंदूर भरेगा। अगले दिन से ही राजा खूबसूरत और ईमानदार लड़के की खोज शुरू कर देता है। सुनो सुनो सुनो, महाराज ने राजकुमारी का विवाह करने का फैसला किया है। उन्हें एक खूबसूरत और ईमानदार युवक की तलाश है। सुनो सुनो सुनो। राजा के ऐलान करते ही पूरे नगर में राजकुमारी के विवाह की बात फैल जाती है। कुछ दिन बाद अचानक राजा की तबीयत खराब हो जाती है। बेटी, मैं चाहता हूँ मेरे मरने से पहले मैं तुम्हारी शादी करवा दूं। पिताजी, अभी आपकी तबीयत खराब है, पहले आप ठीक हो जाइए। बेटी, अब मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द अपनी पसंद के युवक के साथ विवाह के बंधन में बंध जाओ। पिता के समझाने पर राजकुमारी विवाह करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन राजकुमारी के सामने नगर के कई युवक हाजिर होते हैं। तुम्हारा नाम क्या है युवक? मेरा नाम रमेश है। किसी तरह राजकुमारी मुझे पसंद करके मुझसे विवाह कर ले, फिर तो मेरे पास दौलत ही दौलत होगी। राजकुमारी दूसरे युवक से पूछती है, और तुम्हारा नाम? मेरा नाम सुरेश है राजकुमारी जी। अगर राजकुमारी ने मुझे पसंद कर लिया तो इसकी सारी दौलत मेरी हो जाएगी, फिर तो मजे ही मजे हैं। राजकुमारी से विवाह की उम्मीद लेकर गरीब सुंदर भी आया हुआ था। सुंदर गरीब था पर लालची नहीं था। तुम्हारा नाम? मेरा नाम सुंदर है जी। सुंदर मन ही मन सोचता है, मैं सुंदर और ईमानदार तो हूँ, पर इतना काबिल कहाँ कि राजकुमारी मुझे अपना वर चुन ले। देखते हैं आगे क्या होता है। महल में आए हुए सभी युवकों में सुंदर को छोड़कर बाकी सभी लड़के लालची थे। वो केवल राजकुमारी की संपत्ति को पाने के लालच में ही राजकुमारी से विवाह करना चाहते थे। देखिए, यहाँ मुझे अपने लिए एक ईमानदार और नेकदिल वर का चयन करना है। ये बात आप सब जानते ही हैं। जी राजकुमारी जी, ये हम जानते हैं। आप सब सुंदर तो हैं ही, परंतु आप में से जो युवक मेरी शर्त को पूरा करेगा, उसी को मैं वर चुनूंगी। हम सब आपकी शर्त सुनने के लिए तैयार हैं राजकुमारी जी। ठीक है, तो मेरी पहली शर्त है, यहाँ से 2 मील दूर एक चंदनपुर नाम का छोटा सा गांव है, जहाँ पर लाल चंदन नाम की लकड़ियाँ पाई जाती हैं। आप सब में से जो भी वहाँ जाकर सबसे ज्यादा मात्रा में लाल चंदन की लकड़ियाँ लाएगा, वही पहली शर्त का विजेता होगा। पहली शर्त सुनकर सारे लड़के चंदनपुर गांव जाते हैं, जहां घरों के बाहर काफी मात्रा में चंदन की लाल लकड़ियां पड़ी हुई थीं। अरे वाह, इतनी सारी चंदन की लकड़ियाँ!
यहाँ से मैं ही सबसे ज्यादा चंदन की लकड़ियाँ लेकर जाऊंगा। राजकुमारी की पहली शर्त तो बड़ी आसान है, मैं ही यहाँ से ज्यादा लकड़ियाँ लेकर जाऊंगा। सभी लड़के यही बात सोचते हुए लाल चंदन की लकड़ियाँ उठाने लगते हैं। तब एक घर में से गरीब दीपक बाहर आता है। ठहरो, आप हमारी चंदन की लकड़ियों को मत ले जाओ। क्यों? मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप लकड़ियाँ मत ले जाओ। ये नहीं हो सकता, इन्हें ले जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, ये लाल चंदन की लकड़ियाँ हम गरीबों की भूख मिटाने का जरिया है, उन्हें मत ले जाइए, वरना हमारे छोटे छोटे बच्चे भूखे मर जाएंगे। अबे भूखे नंगे भिखारी, अगर राजकुमारी से मेरी शादी हो गई तो मैं तुझे जिंदगी भर मुफ्त में खाना खिलाऊंगा। अब हट यहाँ से। तभी आजू बाजू से कई गरीब आ जाते हैं। ऐसा मत कीजिए साहब, हम आपके पैर पड़ते हैं, ये लकड़ियाँ नहीं हमारी जिंदगी है, इसे मत ले जाइए। अबे बुढ़िया, अब तू और कितना जीना चाहती है? चल हट यहाँ से। सुंदर के सिवा सारे युवक लाल चंदन की लकड़ियाँ उठाने लगते हैं। तब बूढ़ा कहता है, अगर यह आपका आखिरी फैसला है तो लकड़ियाँ ले जाने से पहले आपको हमारी लाश पर से गुजरना होगा। बस इतनी सी बात? तो ये ले बुढ़े। ये बोलकर सारे युवक गांव वालों की पिटाई करने लगते हैं। पर सुंदर को उन पर दया आ जाती है। ठहरो भाइयों, ये भी मेरी तरह गरीब हैं, इन्हें मत मारो। देख सुंदर, तू गरीब रहना चाहता है तो रह, पर हमको अमीर बनना है, इसलिए हम इन्हें मार कर भी लकड़ियाँ लेकर जाएंगे। गांव वालों को पीटकर सभी युवक लकड़ियां लेकर जाने लगते हैं। तब सुंदर सोचता है, मैं इन गरीब लोगों के आंसू की वजह नहीं बनना चाहता। भले ही मुझे राजकुमारी ना मिले, लेकिन मैं इन गरीब लोगों को नहीं रुलाऊंगा। सारे युवक काफी मात्रा में चंदन की लकड़ियां लेकर राजमहल में आते हैं, पर सुंदर खाली हाथ होता है। सबको देखकर राजकुमारी बोलती है, वाह, आप सब तो काफी ज्यादा मात्रा में लाल चंदन की लकड़ियां ले आए हो। हाँ राजकुमारी जी, आपको प्रसन्न जो करना था। हाँ राजकुमारी जी, अब बस आप जल्दी से बता दीजिए कि कौन सबसे अधिक लकड़ियाँ लाया है और किसने आपको प्रसन्न किया है। राजकुमारी ने सुंदर की ओर देखा। सुंदर, आप चंदन की लकड़ियां नहीं लाए? नहीं, क्या मुझे इसकी वजह बताएंगे? मैं उन गांव वालों के आंसुओं को नहीं देख पाया। ये लकड़ियाँ उनकी रोजी रोटी है, मैं उन्हें भूखे मारना नहीं चाहता था, इसलिए मैं लकड़ियाँ नहीं लाया। पर इससे तो मैं नाराज हो सकती हूँ। कोई बात नहीं राजकुमारी, पर मैं अपने आप से नाराज होना नहीं चाहता था। परंतु अब मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। आप मुझसे शादी ना करे तो ना सही, पर मैं उन गरीबों को और नहीं रुला सकता था। सुंदर की बात सुनकर राजकुमारी दंग रह जाती है। ठीक है, चलो अब मेरी दूसरी और अंतिम शर्त के लिए तैयार हो जाइए। यहाँ से थोड़ी दूरी पर मेरा एक और विशाल महल है। उस महल में कुछ दिन पहले मेरा एक कीमती हार खो गया था। कीमती हार? हाँ, आप में से जो भी मेरे खोए हुए हार को खोजकर मुझे ला देगा, मैं उससे विवाह जरूर करूंगी। ये सुनकर सारे युवक राजकुमारी के दूसरे महल में जाते हैं। बड़े से महल में कमरों के अलावा कोई नहीं था। सारे कमरों में सोने, चांदी और हीरे जवाहरात के खजाने थे। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। इतना सारा खजाना? रमेश बेटे, यहाँ कोई नहीं है, उठा ले। सुरेश, जल्दी से इस खजाने को चुराकर अपने घर में छुपा दे भाई। रही बात राजकुमारी के खोए हुए हार की, तो ठीक वैसा ही हार मैं उसे बाजार से खरीद कर ला दूंगा। राजकुमारी भी खुश और मैं भी खुश। सुंदर के सिवा सारे युवक खजाने से चोरी करके अपने घर की ओर चल देते हैं। और सुंदर खजाने को देखकर सोचने लगता है, ये खजाना राज्य की अमानत है, मुझे राजकुमारी को खजाने के बारे में बताना चाहिए। ये सोचकर सुंदर खजाने की चोरी नहीं करता है और पूरे महल में राजकुमारी का हार तलाशने लगता है, पर उसे कहीं भी हार नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ बाकी के युवक चुराया हुआ खजाना अपने अपने घर पर छुपाकर
बाजार से 5 नकली हार खरीदकर महल में आते हैं। ये लीजिए राजकुमारी जी, आपका खोया हुआ हार। ठहरिए राजकुमारी जी, आपका खोया हुआ असली हार मेरे पास है, ये लीजिए। तनिक ठहरो भाई, अगर वो असली हार है तो फिर ये क्या है? ये हार असली है राजकुमारी जी। सभी युवक नकली हार को असली बताकर राजकुमारी को प्रसन्न करने लगते हैं। तभी सुंदर खाली हाथ राजमहल में आता है। सुंदर, आप हार नहीं लाए? क्षमा करे राजकुमारी जी, मैंने महल का हर कोना छान लिया पर आपका हार नहीं मिला। मैंने तलाश करने की बहुत कोशिश की पर मुझे आपका हार कहीं नहीं मिला। राजकुमारी जी, जब हार मेरे पास था तो इसे कहां से मिलेगा? ये है आपका असली हार। अबे तेरे हाथ में असली हार है तो मेरे हाथ में ये क्या है? राजकुमारी जी, यही असली हार है। अब जल्दी से मुझे अपना वर चुन लो। राजकुमारी जी, शायद मैं आपके इम्तिहान में फेल हो गया हूँ, इसीलिए आप जिसे चाहो उसे अपना वर चुन लो। लेकिन आपसे मेरी एक विनती है। जी कहिए। उस महल में मैंने कीमती खजाना देखा है, वह राज्य की संपत्ति है, इसलिए कृपया आप उस खजाने को किसी सलामत स्थान पर रखवा दीजिए। सबकी ओर देखकर राजकुमारी मुस्कुरा कर बोली, आप सबके हाथों में जो हार है वो हार मेरा नहीं है। राजकुमारी की बात सुनकर सब दंग रह जाते हैं। दरअसल मेरा कोई हार खोया ही नहीं था। मैंने आपसे झूठ कहा कि मेरा हार खो गया है। आप सब लोग हार को ढूंढने के लिए जब महल में पहुंचे थे तब हमारी नजर आप पर थी। मुझे एक ईमानदार और नेकदिल इंसान चाहिए था, पर जब आप लोगों ने खजाने को देखकर लालच किया तभी मैं समझ गई कि आप सभी लालची हो, पर सुंदर ऐसा नहीं है। ये सुनकर सुंदर खुश हो जाता है। सुंदर ने खजाने को देखकर भी अपने मन में लालच नहीं किया और मेरे हार को ढूंढने लगा। यही उसकी मेहनत और ईमानदारी का प्रमाण है। और हाँ, जब आप गांव में चंदन की लकड़ियां लाने गए थे तो वहां आप सबने उन मजबूर गरीब लोगों पर जुल्म करके ये साबित कर दिया था कि आप सबके दिलों में गरीबी के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। पर सुंदर ने वहां भी उन गरीबों के दर्द को महसूस करते हुए इंसानियत का परिचय दिया था। राजकुमारी जी, आपका अंतिम फैसला सुनने के लिए प्रजा बेताब है। मुझे सुंदर जैसे ईमानदार और नेक इंसान की तलाश थी, इसलिए मैं सुंदर से ही विवाह करूंगी। ये सुनकर सुंदर काफी खुश हो जाता है। फिर राजकुमारी बाकी युवकों की ओर देखकर बोली, ईमानदारी जताने में और बताने में काफी अंतर होता है। तुम्हें भी राजकुमारी के रूप में लॉटरी लग सकती थी, पर तुम लोगों ने ईमानदारी को दरकिनार करके सिर्फ धन को देखा, इसलिए नसीब ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। उसके बाद राजकुमारी सुंदर से विवाह करती है। राजकुमारी की शर्त तो एक बहाना थी। वो तो बस एक नेक इंसान से विवाह करना चाहती थी जो उसे सुंदर के रूप में मिल गया। राजकुमारी की दूरंदेशी को देखते हुए राजा वीर सिंह अति प्रसन्न हुए और राजा ने राज्य की बागडोर राजकुमारी के हाथों में सौंप दी। अब सुंदर और मां दामिनी राजमहल में रहकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।